आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो है इससे रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स थे उनको सॉल्व किया था। आज जो है हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 from a number and multiply the result by 1/2, you get 1/8, what is the number? क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। जो स्टार्टिंग में दिया पहले उसको लेते हैं। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, ओके, तो हम 1/2 को किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, जैसे ये 1/2 है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया है किसी नंबर से। जो इसका रिजल्ट आ रहा है उसको भी मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो हमको क्या आ रहा है 1/8 हमारा रिजल्ट आ रहा है। ये पूरी इक्वेशन बनेगी, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इन्होंने पूछा है व्हाट इज द नंबर, मतलब जो हमने x लिया था यही इक्वेशन बनाई थी। जो x की वैल्यू है ये हमें फाइंड करनी है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 2.2 का। एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम लेते हैं लेट द नंबर बी x, हम जो नंबर है उसको ले लेते हैं। नंबर बी x हमने ले लिया। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने हमको क्या दिया है, व्हाट दे आर गिवन टू सॉल्व दिस इक्वेशन। 1/2 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे x से, तो आंसर जो आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे फिर से 1/2 से। सो वी गेट 1/8, तब हमको 1/8 मिलेगा। ओके, इस तरह से इन्होंने कहा है। अभी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो हमको क्या मिलता है। आपको पता है ब्रैकेट जब ओपन होता है तो ये जो मल्टीप्लाई वाले साइन होते हैं वो अंदर भी मल्टीप्लाई होते हैं। तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आता है, इसको देखते हैं। यहाँ हो जाएगा 1/2 x, यहाँ पर माइनस का ये 1/2 इंटू में 1/2, ये 1/8 चल रहा है साथ में। यहाँ 1/2 x रहा, कितना हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा नीचे, यहाँ 8। आप देखो ये नंबर वाला है सिंपल, यहाँ पर x है तो इसको अभी हम एक साइड रखेंगे, नंबर्स वालों को कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब अगर 1/2 इधर रहा, 1/8, ये माइनस का 1/4 है तो इधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ओके, इसका अगर हमने एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 2 8। 4 से अगर हमने डिवाइड किया तो 2, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 में किया, इस 1 में इसका मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2। इस तरह से क्या आ जाएगा, 3/8 हमारा इधर तक का आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा था यहाँ 2, तो यह आ रहा है 3/8। किसके इक्वल आ रहा है 3/8, जो हमारा 1/2 चल रहा था x का, इसके इक्वल में ये आ रहा है। अभी आप देखोगे ये हमको तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो 1x यहीं रह जाएगा। जो मल्टीप्लाई मतलब जो डिवाइड में होता है, डिवीजन में, वो इस तरफ जाता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। 2 1 2, 2 4 8, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई हमारी, 3/4। यहाँ पर जो है हमारा जो नंबर उन्होंने पूछा था वो क्या आ गया, द रिक्वायर्ड नंबर इज, क्या आ जाएगा, द रिक्वायर्ड नंबर इज 3/4। ओके, दिस इज द आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिंपल था, आपको क्वेश्चन को सिर्फ समझना था। क्वेश्चन में दिया था हमें बहुत सारा जो है सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशन होते हैं वो हमको क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं। तो हमको सिंपल इसमें ये था कि हमें एक नंबर से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना था। सब्ट्रैक्शन के बाद भी जो आंसर आ रहा था उसको हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना था। तो हमको क्या मिल रहा था, 1/8 हमको मिल रहा था। इस इक्वेशन में हमने यहाँ पर इस वैल्यूज को पुट किया। ओके, हमने इसको ओपन किया, ब्रैकेट को तो ओपन करना पड़ता है अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो।
तो 1/2 का मल्टीप्लाई जो x में भी हो गया, उसके बाद 1/2 का 1/2 में मल्टीप्लाई हो गया, बीच में माइनस का साइन था, माइनस का साइन चला, 1/8 सीधा जैसा हम लेके चल रहे थे वैसा चला। 2 2 ज़ा 4 यहाँ पर आ गया, ये बिना x वाली वैल्यू थी तो ये यहाँ नंबर वाले के साथ ही कैलकुलेट होनी थी। अब 1/2 यहाँ रहा, 1/8 प्लस ये जो माइनस का साइन था इक्वल की उस तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। तो 1/8 प्लस 1/4 हो गया, यहाँ पर 2 प्लस 1 3/8 हो गया। 1/2 ये जो डिवीजन होता है वो डिवीजन कहाँ जाता है, मल्टीप्लाई में जाता है, तो ये 2 पर आया तो ये 2 से कैंसिल हो गया तो 4 टाइम है, तो हमारा आंसर जो है 3/4 हमारा लास्ट आंसर आ गया है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। जो स्विमिंग पूल है रेक्टेंगुलर शेप का, इसका जो पेरीमीटर दे रखा है 154 मीटर दे रखा है, मीटर ही देंगे। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। जो इसका ब्रीथ रहेगा उसके ट्वाइस की 2 मीटर प्लस, मतलब 2 मीटर एक्स्ट्रा रहेगा। जो भी ब्रीथ अगर हमने यहाँ पर इसका एक्स ले लिया तो ये क्या होगा, इसका जो लेंथ होगा इसके ब्रीथ के डबल का भी 2 मीटर ज़्यादा होगा। ये इन्होंने हमको स्टेटमेंट दे दिया है। व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द पूल, मतलब हमें ये निकालना है उसके बाद लेंथ निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर हमें दिया हुआ है पहले से, आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। पेरीमीटर का फॉर्मूला जो होता है रेक्टेंगुलर का वो होता है, रेक्टेंगुलर में देखते हैं तो पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, इस तरह का ये फॉर्मूला होता है, इसमें हम वैल्यूज को रख देंगे। चलिए हमने पहले क्या क्या वैल्यूज ली हैं उनको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। ये है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमको क्या दे रखा है, इन्होंने ब्रेथ का डबल बता रखा है लेंथ को, तो हमें ब्रेथ को क्या लेना पड़ेगा, एक्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या ले लेंगे हम, लेट द ब्रेथ बी एक्स। तब क्या हो जाएगा, देन लेंथ इज, क्या हो जाएगा बच्चों लेंथ यहाँ पर, ब्रेथ का डबल ट्वाइस प्लस उससे भी 2 मीटर ज़्यादा, 2 मीटर एक्स्ट्रा, ये था, ये मीटर में है। ओके, यहाँ पर भी आप चाहो तो यहाँ पर इसका यूनिट लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको यूनिट दिया है, मतलब आंसर में भी आपको यूनिट लिखना पड़ेगा लास्ट तक। ये दिया था। अभी हमको पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल्स टू, अभी मैंने फॉर्मूला बताया 2 इंटू एल प्लस बी, इस तरह का ये फॉर्मूला होता है। अभी हमको पेरीमीटर जो है इन्होंने गिवन है, क्या है गिवन, पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल, ओके, आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो बच्चों, अच्छा ही होगा। 154 मीटर, ओके, ये इन्होंने दे रखा है हमको। अभी हमको फॉर्मूला पता है बच्चों, क्या है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 एल प्लस बी। अगर हम इसमें सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को पुट करके, तो हमारा क्या आएगा, 154 हमको दे रखा है, 2 लेंथ हमने क्या लिया है, बड़े ब्रैकेट में चला जाएगा क्योंकि ऑलरेडी एक ब्रैकेट है छोटा वाला, और प्लस में एक्स, ये पूरा है, इसी तरह का है। अभी हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ओपन करोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, कहीं और एक्स्ट्रा में रफ वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2x हमने ले लिया, प्लस का है तो नॉर्मल ओपन हो जाएगा, ये हो गया। अभी इसको सेकंड स्टेप में हम कैलकुलेट कर देते हैं। 2x और 1x कितना हो जाएगा, 3x, ये x के आगे कुछ नहीं होता तो 1 लेते हैं, 3x प्लस 2, ये हो गया एक हमारा।
अभी हम देखेंगे 154 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 एक्स, ऐसे ही 2 इंटू 2 प्लस का साइन सेंटर में आ गया है 2 इंटू 2। अभी आप देखो बच्चों, एक्स वाले नंबर्स एक साथ रहेंगे, बिना एक्स वाले एक साथ रहेंगे, 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6, इस तरह से सॉल्व कर दिया। ये एक्स वाला मतलब जो 4 है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 154 से, 154 से अगर हमने 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये एक्स आ गया। अभी आप देखो कितना आया 150 इक्वल्स टू 6 एक्स। अब यहाँ तक आ गया हमारा, मतलब हम अगर एक्स की वैल्यू, इससे हम अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 154, 6 डिवाइड में चला जाएगा। ओके, 6 यहाँ डिवाइड में गया तो कितनी बार में जाएगा बच्चों ये देखो, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, कितना बचा 3, 6 5 ज़ा 30, मतलब क्या आ गया एक्स की वैल्यू 25 आ गई है। यहाँ एक्स की वैल्यू जो है 25 आ गई है। एक्स हमने क्या माना था, जो स्विमिंग पूल था उसका जो ब्रिथ था वो कितना था हमारा 25 आ गया। कलर चेंज कर लिया जाए ताकि आंसर आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर हमने एक्स लिया था, ब्रिथ मतलब 25 मीटर। अभी आप देखो, अगर हम लेंथ देखें बच्चों तो लेंथ हमने क्या लिया था 2x प्लस 2, तो 2 इंटू 25 प्लस 2, तो ये हो गया 50 प्लस 2, कितना आ गया 52, लेंथ कितना आ गया 52 मीटर आ गया। ये हमारा एक आंसर आया अभी, तो ये हमारा सेकंड 52 मीटर। ये मतलब हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व होता है, जिसमें हमको इस तरह की जो है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि जो लेंथ है वो अपनी ब्रीथ के जो है उसके डबल के, ट्वाइस के भी 2 है, 2 प्लस में मोर देन 2 मतलब उससे भी डबल है। और हमने फिर अगर ये ब्रीथ के लिए दिया था तो हमने उसको एक्स ले लिया और उसके बाद 154 को हमने इक्वल रखा, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला हमको यही बोलता है। हम पेरीमीटर के फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज हमने रखी, इसको हमने जो है पूरा सॉल्व किया यहाँ पर, तो हमारा जो है एक्स की वैल्यू 25 आ गई। अब एक्स की वैल्यू अगर मतलब हमें ब्रीथ पता चल गई तो हमने इसका डबल किया मतलब 50, और 50 में हमने 2 ज़्यादा कर दिया मतलब 52, 52 हमारा आंसर यहाँ आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आइसो स्केल्स पे है ये, ठीक है। चलो, द बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इज फोर थर्ड सेंटीमीटर, मतलब 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 बाय 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ either ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। जो इक्वल साइड है उसकी हमें लेंथ निकालनी है। ओके, इन्होंने हमको क्या दे रखा है, इसका जो बेस दे रखा है, उसके बाद इसका पेरीमीटर दे रखा है। आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें 2 इक्वल साइड्स होती हैं और एक डिफरेंट साइड होती है। क्या होता है, ये होता है आइसोसेल्स ट्राइंगल। ओके, इसी तरह का होता है जिसमें दो जो साइड रहेंगी ये इक्वल रहेंगी और ये जो बेस होता है, ये बेस जो है हमारा डिफरेंट होता है। ओके, ये आइसोसेल्स होता है, आइसोसेल्स ट्राइंगल होता है। इसमें जो है हमको पेरीमीटर दे रखा हुआ है। अब इसका जो पेरीमीटर वो क्या होता है, इन सारी जो साइड्स होती हैं इनका पेरीमीटर क्या होता है, ये सारे ट्राइंगल्स का जो टोटल होता है, मतलब 1 2 3 इनका जो टोटल होता है वो पेरीमीटर होता है, ये हमको पता है। चलिए इसमें हम रख देते हैं वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम अब सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या दे रखा है हमको, ये हमें आइसोसेल्स ट्राइंगल्स में बताना है। ओके, हमको जो है इसमें बेस दे रखा है गिवन, बेस कितना दे रखा है बच्चों 4/3 मतलब 4/3 सेंटीमीटर, ये हमको दे रखा है।
उसके बाद जो है पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर कितना दे रखा है हमको 4/2/15, मतलब अगर हम इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम वैसे तो सीधे ही कर देंगे। 15 4 ज़ा 60, 60 प्लस 2 62/15 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर साथ लेके चलेंगे। अभी हमको क्या निकालना है, इसके इक्वल साइड्स निकालने हैं। हम क्या है, इक्वल साइड्स मतलब जो दो साइड्स होते हैं उसको हम निकाल लेंगे। हम इक्वल साइड्स को क्या ले लेंगे बच्चों, एक्स ले लेंगे। एक बार एक और बार एक्स, इस तरह से हम ले लेंगे इसको एक्स एक्स। तो हम इसको क्या करेंगे, जो पेरीमीटर है, आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है ये देखो आप, यहाँ पर मैं बना रही हूँ, ठीक से नहीं बना। ये जो दो साइड है ये हमें निकालनी है, इसको हम एक्स ले रहे हैं, इसको भी हम एक्स ले रहे हैं। हमें जो है इसका पूरा बेस अगर जो दिया है, ये बेस होता है, ये दिया है 4/3 सेंटीमीटर, और इसका पेरीमीटर दे रखा है, इसका मतलब टोटल x + 4/3 हमको दे रखा है कितना, 62/15, ये हमको दे रखा है इन्होंने पेरीमीटर। हमें क्या पता है, हमको सिर्फ निकालना है ये दोनों साइड्स की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वल साइड जो है इसको x मान लेते हैं, मीन्स हम एक साइड भी x रखेंगे, दूसरे साइड भी x रखेंगे। तो हम इसका पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइड प्लस साइड प्लस बेस, ये होता है। हमको पेरीमीटर दे रखा है बच्चों कितना, 62/15, इक्वल्स टू एक साइड को हमने x लिया, दूसरी को भी x लिया, बेस जो है हमारा ये रहा। ओके, इस तरह से है। अब इन दोनों को टोटल कर रहे हैं हम, तो हमारा आ रहा है क्या, 2x, ऐसे ही प्लस का 4/3। अब ये प्लस का है, इस तरफ आ जाएगा, हम कैल नंबर वालों को साथ ही नंबर वाले को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ये 2x को हमने इधर ही रखा, ये 62/15, प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। या आप इसको अभी भी कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं डायरेक्ट लिख दूंगी तो आप ऐसे देखो, 62/15 प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 2x। ओके, हमने इसका एलसीएम लिया, कितना आया 15। ओके, अब ये 62 तो 62, अब 3 से 15 को डिवाइड किया तो 5 आया, 3 5 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 इक्वल्स टू 2x। अभी कितना आ रहा है हमारा यहाँ पर आंसर, हम चेक करें तो ये हो गया हमारा 42/15 इक्वल्स टू 2x। अभी हमको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए हमें x की वैल्यू लेने के लिए हम 42, तो जो 2 मल्टीप्लाई में वो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। ओके, डिवीजन में आ जाएगा तो ये कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 21/15, ये आ गई यहाँ तक वैल्यू। अभी आप देखो 21 और 3 वो 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 2 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, तो एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या आ जाएगी 7/5। या फिर और जिस तरह से उन्होंने बोला हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, 5 1 ज़ा 5 2, तो ये 1 यहाँ पर ये रहा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा, तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू 1 2/5, ये भी आंसर है सेंटीमीटर, और ये भी आंसर है। दोनों तरह से जो है आप नंबर्स वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ये दोनों सेम नंबर है, मतलब यहाँ पर जो इक्वल साइड्स हैं, जो इक्वल साइड्स हैं उनको क्या बोलेंगे हम, 7/5 या फिर 1/2/5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लगाना मत भूलना, क्योंकि आपके मार्क्स कट भी सकते हैं इसमें। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, इफ वन एक्सीज द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स।
जो सम ऑफ 2 नंबर्स बोल रहा है 95, कोई भी जो 2 नंबर है उनका टोटल करने पर हमारा 95 हो रहा है। उसके बाद इन्होंने बोला इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, अगर एक जो है दूसरे वाले से कितना बड़ा है 15, अगर मैंने एक को x ले लिया तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा x प्लस 15 हो जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4। ओके, हमको जो है 2 नंबर दे रखे हैं, एक जो नंबर है उसको पहले वाले नंबर से 15 ज़्यादा बताया है, 15 नंबर ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं। उसका टोटल भी दे रखा है, तो हमको जो है लेट स्मॉलर नंबर क्या हो रहा है ये, x, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, 15 ज़्यादा बताया था तो एक्सीड हो जाएगा x से 15। अभी जो है सम हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें हम तो क्या था, ये दोनों का जो सम है 95 है। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी कितना हो जाएगा ये, अगर मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो गया 2x प्लस का 15 इक्वल्स टू 95। ये 2x ऐसे ही रहा, 15 को मैं उधर लेकर गई हूँ, माइनस का हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ओके, अभी मैं अगर इस x की वैल्यू को फाइंड करूँगी तो ये 80 अपॉन में 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, मेरी 14 आ गई है। मतलब पहला वाला जो नंबर है हमारा, जो फर्स्ट नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर जो है कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। नंबर x मतलब 40, तो जो अदर नंबर है वो कौन सा हो जाएगा, वो 15 ज़्यादा था इससे, तो हम इसमें ही 40 में 15 को ऐड कर देंगे। 40 प्लस 15 कितना हो जाएगा 55। ओके, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इसके आंसर। ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2 का 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के भी क्वेश्चंस को सीखेंगे। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज जो है 2.2 के 4 क्वेश्चन जो थे 1, 2, 3, 4 को कंप्लीट किया है, स्टेप बाय स्टेप समझा है। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आगे के भी जो क्वेश्चंस है आपके लिए ईजी हो जाएंगे। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे के बचे हुए क्वेश्चंस के साथ।